ख़वातीन और हज़रात, आज 19 अगस्त और पीर का दिन है। स्वीडन से आरफ किसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आज के व्लॉग में स्वीडन की अहम खबरें और अपडेट्स जो हैं वो शामिल हैं, और साथ ही आप लोगों के जो कुछ कमेंट्स हैं गुज़श्ता व्लॉग के हवाले से जो आपने किए थे वो भी इस व्लॉग का हिस्सा हैं। तो सबसे पहली खबर ये कि पाकिस्तान में जो स्वीडिश एम्बेसी है उसमें जो स्वीडन की नई सफ़ीर है अलेक्सेंड्रा बैरी वोन लिंडे, उन्होंने 15 अगस्त से अपने ओहदे का चार्ज संभाल लिया है। इस हवाले से इससे कबल व्लॉग में भी आपको तफसील बताई थी कि वो कबल अज़ीं बांग्लादेश में जो है वो स्वीडन की सफ़ीर रही हैं, और इसके अलावा काबुल और नई दिल्ली में भी तैनात रही हैं। तो इस हवाले से जनूबी एशिया के माहौल को, वहाँ के हालात को बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, और यहाँ स्वीडन में वो वजारत खारजा में अहम जिम्मेदारियाँ जो हैं उन पर फायज रही हैं। इसके साथ ही बहुत से लोगों के ये कमेंट्स आए हैं कि क्या दोबारा से स्वीडिश एम्बेसी जो है वो इस्लामाबाद में खुल गई है। तो गुजारिश ये है, एम्बेसी बहुत देर से जो है वो फाल है, वो काम कर रही है, सिर्फ इमिग्रेशन सेक्शन जो है वो बंद है। और अब जो नई सफ़ीर जो अलेक्सेंड्रा बैरी वहाँ इस्लामाबाद में तैनात हुई हैं, और साथ ही स्टॉकहोम में पाकिस्तान के नए सफ़ीर बिलाल हई साहब आए हैं। तो अब देखते हैं कि ये जो दोनों नए सफ़ीर हैं वो इस्लामाबाद में जो इमिग्रेशन सेक्शन है उसके दोबारा फाल होने के हवाले से क्या कोशिश करते हैं। यहाँ स्टॉकहोम में जो पाकिस्तान के नए सफ़ीर हैं जनाब बिलाल हई साहब, उनसे मेरी मुलाकात हुई थी, और वो इस अहमियत को समझते हैं, और उन्होंने कहा जी कि ये मेरी पहली तरजीह है कि इस मामले को हल करवाया जाए। तो बहरहाल ये जो इस्लामाबाद में स्वीडन की जो नई सफ़ीर है उनकी तैनाती के हवाले से खबर थी। 19 अगस्त पीर के दिन से स्वीडन में स्कूल जो हैं वो दोबारा खुल गए हैं, और स्कूलों की जो गर्मियों की छुट्टियां हैं वो ख़त्म हो गई हैं, जबकि स्वीडन की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अगस्त के आखिर और मोस्टली जो है वो 2 सितंबर से दोबारा अपने तालीमी साल का जो है वो आगाज़ कर रही हैं। और एक और तशवीशनाक खबर ये है कि स्वीडन में 15 साल से कम उम्र के बच्चों के कत्ल जैसे जराइम में मुलव्वस होने के जो है वो वाक़यात बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, और इस वक्त जो यानी जनवरी से जुलाई के आखिर तक तकरीबन 93 जो 15 साल से छोटे बच्चे जो हैं वो कत्ल के इल्ज़ामात के तहत पुलिस उनकी तफ्तीश कर रही है। और इसको अगर हम मुवाजना करें पिछले साल 2023 के इतने ही, तो उसमें जो है वो 26 बच्चे जो हैं वो मुलव्वस थे। तो ये तादाद जो है वो बहुत बड़ी है, और ये काफ़ी तशवीशनाक सूरत हाल है। और इसकी वजह यह है कि बहुत से जो गैंग्स हैं वो इन बच्चों को अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और गुज़श्ता व्लॉग में भी आपने देखा कि सोशल डेमोक्रेट पार्टी ने कहा है कि पुलिस को ये जो है वो इजाज़त दी जाए, उनको ये टास्क दिया जाए कि वो स्कूलों में जाके बच्चों को जो है वो ऐसे जराइम की जो सरगर्मी उनसे आगाह करें, ताकि वो जराइम पेशा लोगों के हथे ना चढ़े। उससे अगली खबर भी जो है वो तालीम के हवाले से है, नौजवानों के हवाले से ये है कि यहाँ स्वीडन में जो नौजवान है वो हाथ से उनकी जो लिखने की महारत है उसमें काफ़ी कमी आ रही है, और उनकी लिखाई अच्छी नहीं है, और वो बहुत कम लिखते हैं। और इस हवाले से बहुत से बच्चों ने भी ये कहा कि जब से ये कंप्यूटर का दौर शुरू हो गया है तो बहुत सी जो हम चीज़ें हम कंप्यूटर पे अपने जो होमवर्क भी या बाकी जो टास्क है वो भी उस पर करते हैं, तो लिखने का रुझान कम से कम होता जा रहा है, और उसकी वजह से लिखने की महारत और लिखाई की जो खूबसूरती है वो भी कम हो रही है। तो ये तकरीबन पूरी दुनिया में ऐसा सिलसिला चल रहा है। हमने जब अपने बचपन में शुरू किया तो उस ज़माने में तख्तियाँ होती थी, कलम होता था, उससे हम लिखते थे, लिखाई और खूबसूरत बनती थी। और मेरे इस व्लॉग को देखने वाले वो लोग जो उस दौर से गुजरे हैं वो अपने उन तासरात को और अपने मुशाहिदात को कमेंट्स की सूरत में लिख सकते हैं कि वो कैसा लगता था कि जब हम तख्तियाँ लिखा करते थे। लेकिन आज की नौजवान नस्ल जो है या जो अब बच्चे पढ़ रहे हैं इनके लिए तो बिल्कुल ही बड़ी अजीब बात होगी। उसके बाद जनाब यह है कि 19 अगस्त पीर के दिन जो है वो स्वीडन में और दुनिया के और बहुत से मुल्कों में, पाकिस्तान इंडिया में भी सुपर मून जो है वो देखा जाएगा। चांद बड़ा नजर आएगा, सुर्ख रंग का। तो नाजरीन में से जो लोग जो है वो इस सुपर मून का मुशाहिदा करें, वो अपने कमेंट्स की सूरत में लिखें कि उन्होंने इस अगर चांद को देखा है तो उन्हें कैसा लगा है। और इस साल जो है वो 4 मरतबा सुपर मून जो है
वो देखा जाएगा। इस अगस्त के अलावा सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 3 मरतबा मजीद जो है वो सुपर मून आप देख सकेंगे। तो अगर आज आप किसी वजह से नहीं देख सके तो आपको 3 मौके इस साल में मजीद मिलेंगे। तो ये जनाब तमाम अपडेट से आज 19 अगस्त 2024 के। अपनी राय का जरूर इजहार कीजिए। अगर व्लॉग पसंद आए तो लाइक कीजिए और अगले व्लॉग तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए।